आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में ले जाएगी। एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति की खोज में जो असल में सृष्टि का मंच तैयार करती है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए इस बारे में कि वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए मतलब सृजन के लिए तैयार करती है, उसका जन्म परम क्रोध के एक पल से हुआ हो। ये कोई प्लान्ड इवेंट नहीं था, बल्कि एक बनाने वाले के, एक सृष्टिकर्ता के गुस्से का नतीजा था। और यही वो सवाल है जो हमें सीधे एकादश रुद्रों की कहानी के दिल में ले जाता है। और हाँ, हम जो भी बात कर रहे हैं वो एकादश रुद्रलू नाम के एक आध्यात्मिक प्रवचन पर आधारित है। मतलब जानकारी एकदम प्रामाणिक स्रोत से आ रही है जो हमें इस गहरे विषय की जड़ तक ले जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सृष्टि की एक बहुत ही भव्य योजना से। एक ऐसा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा दिव्य खाका जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी तीन महान शक्तियों पर थी। इसे आप एक कमाल के टीम एफर्ट की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले हैं शिव, जिनकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर से संकल्प पैदा होता है। फिर आते हैं विष्णु, जिनकी ज्ञान शक्ति मतलब नॉलेज उस संकल्प को एक आकार देती है, एक रूप देती है। और आखिर में ब्रह्मा, जिनकी क्रिया शक्ति यानी द पावर ऑफ एक्शन उस पूरी योजना को हकीकत में बदल देती है। और इन तीनों का लक्ष्य क्या था? एक ही, 7 लोकों का निर्माण करना। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी बड़ी योजनाओं में होता है, एक अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ गई। और मजे की बात यह है कि ये रुकावट कहीं बाहर से नहीं आई, ये तो खुद सृष्टिकर्ता के अंदर से ही पैदा हुई। हुआ ये कि जब ब्रह्मा जी के मन में ये ख्याल आया कि ये सब मैं कर रहा हूं, मतलब जब अहंकार ने जगह बनाई, तो उनकी दिव्य योजना थोड़ी पटरी से उतर गई। देखिए, उनकी जो पहली रचना थी 4 कुमार, उन्होंने ही दुनिया को आगे बढ़ाने का उनका आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। और बस इस इनकार ने ब्रह्मा के अंदर निराशा और गुस्से का एक ज्वालामुखी सा भड़का दिया। अब जरा उस दबाव को महसूस कीजिए, एक सृष्टिकर्ता का इतना भयंकर अनकंट्रोल्ड गुस्सा, जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो बस अंदर ही अंदर उबल रहा था, जैसे किसी बड़े ब्रह्मांडीय विस्फोट के लिए तैयार हो रहा हो। और फिर वो विस्फोट हुआ। वो पल आया जब सृष्टिकर्ता के निराशा ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दे दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए, रुद्र का जन्म किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, वो तो बस एक शुद्ध अनकंट्रोल्ड इमोशन का नतीजा थे। ब्रह्मा की भौहों के बीच से नीले और लाल प्रकाश का एक शिशु, एक बालक प्रकट हुआ। और उसने आते ही जो पहला काम किया वो थी एक कान फाड़ देने वाली दहाड़। और इसीलिए उनका नाम रुद्र पड़ा, जो संस्कृत के शब्द रोदनम से आया है। इसका मतलब है रोना या फिर दहाड़ना। पर यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक कॉस्मिक वाइब्रेशन थी, एक ऐसी तरंग जो आगे चलकर सृष्टि की नींव रखने वाली थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एक अकेली इतनी शक्तिशाली शक्ति आगे क्या करती है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये कैसे 11 अलग अलग रूपों में बंट जाती है, और हर रूप का अपना एक खास काम और अपना एक खास ठिकाना होता है। हाँ, उसे एक दहाड़ से जन्म हुआ 11 ब्रह्मांडीय शक्तियों का, जिन्हें हम सब एकादश रुद्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा ने इन 11 रुद्रों को ब्रह्मांड में 11 घर या कहें स्थान दिए। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये हर जगह है, सूरज की आग से लेकर हमारे दिल तक, हवा की प्राण शक्ति से लेकर हमारी इंद्रियों तक। मतलब ये रुद्र सृष्टि के कण कण में, उसके ताने बाने में ही बुने हुए हैं। ये बात उनके काम को बहुत अच्छा से समझाती है। देखिए, रुद्र का मुख्य काम विनाश करना नहीं है, बल्कि तैयारी करना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इमारत बनाने से पहले जमीन साफ की जाती है, रुद्र भी सृष्टि के लिए जगह तैयार करते हैं। वो उन जरूरी वाइब्रेशंस और कंडीशंस को बनाते हैं जिन पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। अब हम इन बड़े बड़े कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को, इन ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को सीधे अपने मानवीय अनुभव से जोड़कर देखेंगे। ये एक बहुत गहरा सच है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। रुद्रों के जो घर ब्रह्मांड में हैं, जैसे सूरज और चांद, वही हमारे अंदर दिल और मन के रूप में मौजूद हैं। बाहर की ब्रह्मांडीय हवा हमारे अंदर प्राण बन जाती है, और वो ब्रह्मांडीय कंपन हमारे जीवन की धड़कन। अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो मन्यु नाम के रुद्र की शक्ति है धी, जो हमारे अंदर के इच्छा केंद्र यानी विल सेंटर को कंट्रोल करती है। इसी तरह महाकाल की शक्ति है अश्ना, जो हमारे पाचन और मेटाबॉलिज्म को चलाती है।
तो इस तरह ये बड़ी बड़ी ब्रह्मांडी शक्तियां हमारे पर्सनल गुण बन जाती हैं। और जरा इस ख्याल के बारे में सोचिए, कितना अद्भुत है। जब एक बच्चा पैदा होता है और पहली बार रोता है तो वो सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, वो असल में रुद्र की उस पहली कॉस्मिक दहाड़ की ही एक गूंज है। वही गूंज जो शरीर में जीवन शक्ति को एक्टिव करती है और उसे इस दुनिया में स्थापित कर देती है। तो ये जो ब्रह्मांडीय दहाड़ है, ये जीवन शक्ति, ये हर कण में है, हर धड़कन में है, हर सांस में मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसे कहाँ सुना जा सकता है, हम अपने जीवन में इसे कहाँ महसूस करते हैं।